सो है गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ प्रगति ठाकुर एंड आज आपका डे 14 का शेड्यूल है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे जो हम करते आ रहे हैं अभी वही करना है, और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी आपको, जिससे जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बहुत सारे फॉर्म्स आ रखे हैं अभी इस टाइम पे, या अदर एग्ज़ाम्स भी हैं कि बिकॉज एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लेट है एंड वी ऑल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो और फिर जॉब को भी तैयारी करते करते किसी को बहुत सारे ईयर्स हो गए होंगे एंड दे नीड कि जस्ट तब मतलब जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ें हो जाएं, तो पेशेंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो उस पर थोड़ा सा वर्क करो और ध्यान रखो कि हाँ उस चीज़ के बारे में सोचो। ठीक है, तो इंग्लिश में वही अभी मैं इस चीज़ के बारे में लास्ट में बात करूँगी। ठीक है, तो इसमें 50 रिवीजन करना है, वही जो हम कर रहे थे ब्लैक बुक से। नेक्स्ट 30 सिनोनिम एंटोनिम करने हैं, और जो बिगनर के लिए जो आपका था नेक्स्ट 30 वही आपके साइनो एंटो हो गए, स्पेलिंग्स हो गई 30, आपके ईडियम्स हो गए 30, स्पेलिंग्स हो गई। ये आपको मतलब ये पूरा कंप्लीट करना है। वोकैबुलरी जो है वो आपको पूरे अच्छे से करनी है, ध्यान से करनी है। उसके बाद में ये चीज़ जो है वो एडिटोरियल इंग्लिश माध्यम का, और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, क्योंकि उसमें समरी वगैरह सब होता है पूरा अच्छे से। और प्रपोजिशन के इधर पे रूल्स करने हैं आपको। ठीक है, अभी प्रपोजिशन ही करो। अगर आपके रूल्स वगैरह फिनिश हो गए हो तो जो एक फिक्स्ड प्रपोजिशन वाला मैम की बुक में दिया गया है, नीतू मैम की बुक में, लगभग आई थिंक 200 समथिंग होंगे उसमें, तो वो स्टार्ट कर दो फिक्स्ड प्रपोजिशन के, उसके साथ में फिक्स रहता है। और देखो आज हमने स्टार्ट किया था 10 से लेकर के, और आज हमारे 120 रूल्स जो हैं वो फिनिश हो रहे हैं 110 से लेकर के 120 तक। ये इंपॉर्टेंट रूल हैं जो कभी कभी बहुत छोटे छोटे एरर में आपके काम आते हैं। एंड पिनेकल में 30 एरर 30 फिलर ये करते चलना है आपको। अगर ये थोड़ा एक्स्ट्रा लगता हो तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो, अपने सारे चैप्टर करके ये कंप्लीट कर सकते हो। देन कम टू द रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको कॉज एंड इफेक्ट की क्लास लेनी है, और बिगिनर है उनको कैलेंडर की क्लास लेनी है, और प्री का सेक्शनल मॉक देना है रीजनिंग में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको जीएस में क्या करना है। जीएस में आपको वही पॉलिटी में मैंने अभी तक कमेटी के क्वेश्चंस करा दिए हैं, पार्लियामेंट करना है, बायो में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस करने हैं, और स्टैटिक में परमार सर की वीडियो, या अगर आप किसी और को भी फॉलो करते हो तो आप वहाँ से फॉलो करके एक एक टॉपिक स्टैटिक का करना है। नेक्स्ट लास्ट कम टू मैथ्स। तो मैथ्स में आपको 30 मिनट्स कैलकुलेशन करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ा चैप्टर था। और ऐसा नहीं है कि अभी हम इफ़ वी कम टू 15 डेज़ में, लगभग मतलब ये इस वीक में कोशिश करना कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस फिनिश हो जाएं। तो 15 दिन में अगर आपने ज्योमेट्री फिनिश किया तो वेल एंड गुड, अच्छे से किया होगा तभी फिनिश हो पाया होगा, बिकॉज बहुत सारी क्लासेस हैं। गगन सर की लगभग 50 क्लासेस तो ज्योमेट्री से 50 से एबव हैं ज्योमेट्री की क्लासेस। तो अगर उसको भी आपने फिनिश कर लिया 2-2 3-3 क्लासेस लेकर के एक दिन में, फिर अभी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तो लगाए होंगे सर के साथ में, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाया है तो अभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और सेक्शनल टेस्ट देना है मैथ्स का। अब मैं जो लास्ट में बात करने वाली थी उस पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में जो बात करने वाली थी वो थी एक्चुअल में, जैसे कि अभी हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अभी आईबी का भी, आईबी ACIO का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, कुछ लोगों का मन होगा SBI क्लर्क का। ठीक है, और CGL तो अपना लास्ट में है ही, उसके बाद में सिलेक्शन फेज़ वगैरह के एग्ज़ाम है। ESIC का सुन रखा है। ठीक है, DSSS भी है, उसकी कुछ वैकेंसीज़ आई हैं जिसके लिए कुछ लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो जैसे करना चाहते हो, जिसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्या ये शेड्यूल अब हर एक एग्ज़ाम के लिए हमें शेड्यूल अलग बनाना पड़ेगा? तो अगर मैं बात करूँ बाकी सारे तो इससे सब ठीक है एग्ज़ाम्स, लेकिन अगर मैं SBI क्लर्क की बात करूँ तो SBI क्लर्क के लिए आपको हाँ इस शेड्यूल से थोड़ा सा हट के अलग पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा? उसमें रीजनिंग थोड़ा, क्योंकि प्री में तो उसके 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है, मैथ्स होता है। GS का कोई वहाँ पे लेना देना नहीं है प्री में। तो अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा 1-2 टॉपिक अलग अलग टारगेट सेटअप कर दिया करूँगी।
अदरवाइज़ ये शेड्यूल ऐसा है, देखो आईबी में क्या आएगा, समरी वगैरह टीयर 2 में आएगी ना, ऐसे राइटिंग प्रेस से वो सब लिखने के लिए आता है, और समरी वगैरह भी आती है। तो देखो जब आईबी के लिए क्या है मेनली, मतलब इंग्लिश के लिए तो एडिटोरियल ही पढ़ोगे ना, कोई और अलग से अगर हर एक चीज़ का अलग अलग शेड्यूल उठा करके देखोगे तो उसमें भी एडिटोरियल ही पढ़ना है अपनी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करने के लिए, मतलब एक्चुअल में इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। अब ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम तो है नहीं कि उन्होंने ऐसे लिख करके दे दिया, लर्न करके चले गए, वहाँ लिखा है। कोई भी टॉपिक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसकी समझ तो आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी ना। तो इसके लिए अब इंग्लिश में क्या है, आपको रूल्स आने चाहिए ग्रामर के लिए, कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए पढ़ने समझने के लिए, है ना, समरी आनी चाहिए, एरर वगैरह वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो क्या करना है उसके लिए, तो आप ये शेड्यूल फॉलो कर ही रहे हो ना, अलग से क्या करने की ज़रूरत है कि अब आईबी का एग्ज़ाम आया तो अब आईबी का अलग शेड्यूल, ईएसआईसी का है तो उसका अलग शेड्यूल, DSSB का है तो उसका अलग शेड्यूल, नहीं होता ऐसा। जो आप एक चीज़ देखो, जीएस पूरी कंप्लीट करते चल रहे हो, अभी थोड़े दिन में बायो कंप्लीट हो जाएगी, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपने ये शेड्यूल फॉलो किया होगा तो। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें और क्या करनी है, मतलब कहीं से ऐसा नहीं है कि अब आप ढूंढ रहे हो कि DSSB शेड्यूल स्ट्रेटजी, नहीं, हर एक एग्ज़ाम की अलग स्ट्रेटजी मत सेट करो। एक जो आप कर रहे हो, पहले आप अपने अच्छे से सिलेबस को कवर अप करते जा रहे हो, अगर कोई एग्ज़ाम आता है तो तब तक आप आधा सिलेबस कवर कर चुके होगे, प्री तो एटलीस्ट उससे कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर किसी ने थोड़ा बहुत और भी पहले पढ़ रखा होगा तो बहुत वेल एंड गुड। तो ये चीज़ मेरे ध्यान में रखो। दूसरी चीज़, अगर प्रॉब्लम होती है कि जैसे ये शेड्यूल हमारे लिए ठीक है या नहीं है, आप मुझे बता दो कि मैम ये चीज़ और इम्प्रूव कर दो, तो आई विल डू इट, ठीक है। बाकी अगर देखोगे ना, आप पूरा अच्छे से कर रहे हो, एडिटोरियल कर रहे हो, एक एक ग्रामर का टॉपिक कर रहे हो, सारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, ये 120 रूल्स भी आपके आज कंप्लीट हो गए, पिनेकल से एरर भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और मैंने इसका क्वेश्चंस भी दे रखा है कि हाँ आपको इंग्लिश माध्यम से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसमें एक क्लोज टेस्ट होता है और बाकी के मतलब फिलिंग वाला रहता है, फिलर वाला रहता है, पैरा जम्बल्स रहते हैं, एरर रहती हैं, तो वो तो डेली प्रैक्टिस कर ही रहे हो। और मतलब एक्स्ट्रा क्या प्रैक्टिस करनी है, किसी एग्ज़ाम के लिए आप क्या एक्स्ट्रा पढ़ोगे, प्रैक्टिस ही करोगे ना। तो वो तो अभी आप 14th डे है, अगर आपने डे 1 से शेड्यूल फॉलो किया होगा तो 14 डे की आप प्रैक्टिस कर चुके हो। उससे थोड़ा किसी जो अभी जग रहा होगा ना कि अब यार फिर से स्टार्ट करते हैं, उससे आप 14 डेज आगे निकल चुके हो, इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हो, है ना। क्या एक्स्ट्रा आप आईबी के लिए क्या एक्स्ट्रा आप पढ़ोगे, इंग्लिश में पढ़ना तो यही है, तो आप डेली डेली अपनी पढ़ रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, या किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रैक्टिस करते जा रहे हो। कॉज एंड इफेक्ट की क्लास ले रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट अगर किसी के प्री में भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि मीन्स का ही चैप्टर है। अभी जैसे मैंने बिगनर के लिए बोला है, अभी आप पहले ये वाले चैप्टर्स फिनिश करो, अगर मॉक दोगे, अगर आपको लगता है कि इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आ रहा है, एक दिन क्लास देख लेना, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कंक्लूजन है हमारा, स्टेटमेंट से रिलेटेड है या नहीं है, तो हम सही करेंगे नहीं करेंगे, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अभी एग्ज़ाम आ तो नहीं गया ना, लेकिन हर चीज़ का अलग शेड्यूल और इधर उधर कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूँगी, जिसमें मैंने 120 रूल्स की PDF भी दे रखी है। बाकी मैं 120 रूल्स अपने कम्युनिटी बॉक्स पर भी डालती रहती हूँ, वहाँ से आप देख लिया करो। और जितना कंटेंट है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा मिल जाएगा, जो भी PDFs है जो मैं यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ वो वहाँ पे दे दूँगी। अगर फिर भी कोई इशू है, किसी को प्रॉब्लम है, तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।